Class 8th, chapter number 10, mensuration, exercise 10.2. Question number 7. The floor of a building consists of 3000 tiles. 3000 टाइल्स लगी हुई हैं बिल्डिंग के फ्लोर पर। इतनी टाइलों से बना हुआ है। विच आर रोम्बस शेप, टाइलें किस शेप में है? रोम्बस शेप में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इट्स इन लेंथ में है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर उसके डायगोनल्स। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ RS 4। बताओ टोटल कॉस्ट निकालनी है आपकी। हर मीटर स्क्वायर के पीछे उसकी पर मीटर स्क्वायर के पीछे उसकी कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये। लेट सोल्यूशन, लेट ABCD विद अ रोम्बस शेप टाइल वेट बनाई हुई है नीचे। इट्स फर्स्ट डायगोनल ऑफ टाइल D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये सेकेंड डायगोनल ऑफ टाइल D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये तो हमें क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। एरिया ऑफ रोम्बस शेप, सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए तभी हम कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल के कैसे है, क्या फार्मूला है इसका? 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डायगोनल सेकेंड। 1/2 आया फार्मूले का, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल फर्स्ट कितना है? 45 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 30 से 2 को डिवाइड कर दिया, 15 2 जा 30 होते हैं इसलिए 15 लिखा हुआ है। एरिया ऑफ वन टाइल का निकला है ये 45 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि एरिया है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। उसके बाद अभी कितना एरिया 3000 टाइल्स का निकालना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है आगे। निकालना है मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? 3000। इसको वो जो एरिया 1 टाइल का निकला उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 675 के साथ मल्टीप्लाई किया 3000 को, 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। उसके बाद अब कॉस्ट उन्होंने पूछा था क्या? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹RS। अब क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज इक्वल टू RS पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया ऑफ फ्लोर का कैसे निकलेगा? इस 4 को हम जो ये निकला है ना नीचे एरिया ऑफ 3000 टाइल, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2025। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं किया है इसको, एरिया फ्लोर का पहले लिखा हुआ है। फिर सबसे पहले क्या करना है, सॉरी इसके सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उन्होंने कॉस्ट पूछी हुई है। तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको 10,000 से डिवाइड किया, 3 0 कट हो गए, एक 10 बचा नीचे, 202 मतलब 22 बोल रही हूँ इसलिए 202 बोल रही हूँ, 202.5 क्योंकि 10 था, पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, वो है 5 मीटर स्क्वायर में आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करना है, जो ये आई है वैल्यू 202.5, इनको मल्टीप्लाई करके 810 आया इसका आंसर। कितनी कॉस्ट लगेगी पूरी फ्लोर को पॉलिश करने में? 810 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, महराज वांट टू बाय ट्रेपिज्म शेप फील्ड। ट्रेपिज्म शेप फील्ड है एक, महराज उसको खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड। रिवर वाली साइड पैरेलल है, ट्वाइस है रोड वाली साइड से। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between them is between the two parallel sides and between them is 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर नहीं सॉरी 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर। हमें जो रिवर के साइड पे जो लेंथ है वो निकालनी है। सबसे पहले द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फील्ड अलॉन्ग द रोड x है, हमें कुछ भी नहीं दिया तो हमने लेट कर दिया x। तो उसके बाद उन्होंने बोला अलॉन्ग द रिवर वाले 2x होगी, क्योंकि उन्होंने बोला 2 गुनी है मतलब ट्वाइस है। तो लेंथ ऑफ साइड फील्ड अलॉन्ग द रिवर इज इक्वल टू 2x। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 साइड इज इक्वल टू 100 मीटर, ये भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ फील्ड का भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म शेप फील्ड इतना दिया हुआ है हमें। इसके बाद इसका क्या फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म शेप फील्ड का? 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसका फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपिज्म शेप फील्ड का है।
कितनी दी हुई है, इज इक्वल टू करके 10,500 जो लिखा हुआ है मैंने, इज इक्वल टू करके क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसके फार्मूले के इक्वल करके लिख लिया है मैंने आगे वैल्यू 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक x है दूसरी 2x है, दोनों साइडों का सम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो इन्होंने दिया हुआ है 100 मीटर इज इक्वल टू 10,500। x और 2x 3x हो गए, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, ये मल्टीप्लाई बाय जो 100 है ये 10,500 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 20 के 500 के ऊपर से कट हो गए, 105 बचा, 3x/2 इज इक्वल टू 105। अब 3x और 105 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 105 को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई 210 आ गए, डिवाइडेड बाय ये 3 जो x के साथ लगा हुआ था ये डिवाइड हो जाएगा उसके साथ, दोनों को कट करके ये दोनों एक टेबल में आती है, 70 के साथ कट हो जाएंगे, 70 मीटर। लेंथ ऑफ साइड अलॉन्ग द रिवर इज इक्वल टू 2x हमने पहले लेट की हुई थी, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आई 70 मीटर, क्योंकि 2 को किया 70 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 140 मीटर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है, प्लेटफॉर्म है एक, एज शो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस, इसका ऑक्टागन 8 साइडों वाले को बोलते हैं ऑक्टागन। देखो इसकी 8 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडें हैं, इसीलिए इसको ऑक्टागन बोलते हैं। अब पूरी ऑक्टागन का एरिया फाइंड आउट करना थोड़ा टफ होता है, हम इसको ना अलग अलग शेप में बना देते हैं, जैसे कि बीच में से जो लाइनें हैं ना, ऊपर वाली क्या बन रही है, एक ट्रैपिज्म बन रही है, नीचे वाली एक ट्रैपिज्म बन रही है, बीच वाली क्या बन रही है, एक ऐसे लंबी सी एक लाइन बन रही है रेक्टेंगल की तरह, बीच में डब्बा सा बन रहा है रेक्टेंगल की तरह, वो रेक्टेंगल है। तो लेट ABCD EFGH पूरा ऑक्टागन का नाम लिखा हो विद द रेगुलर ऑक्टागन सरफेस एज शो इन द फिगर ये आपकी बुक पे भी दी होगी आपको। ई साइड ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 5 मीटर है, वो उन्होंने बताई हुई है। ई साइड कितनी है ऑक्टागन की, हर एक साइड 5 मीटर है। नो एरिया ऑफ ऑक्टागन का पूरी का निकालना है, ABCDEFGH तक निकाला है पूरा एरिया, कैसे निकलेगा, अगर हम ऊपर वाला ट्रैपिज्म ले लें, नीचे वाला ट्रैपिज्म, बीच वाला रेक्टेंगल ले लें, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रैपिज्म ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH प्लस एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ ट्रैपिज्म HEFG, 2 ट्रैपिज्म 1 रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्रैपिज्म का पीछे हमने पढ़ा अभी फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड क्या है 1/2, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म जब ABCD है तो उसमें पैरेलल साइड कौन सी है, एक BC है और एक AD है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर का लिखा हुआ ना, ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर का साइन भी डाला हुआ 4 मीटर का BP, तो प्लस जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इसकी AD और ब्रेड्थ कितनी है DE। उसके बाद प्लस 1/2 HE, ये दोनों पैरेलल साइडें हैं, ये किसकी है, ये कौन से वाले ट्रैपिज्म की है, HEFG वाले की है, HE प्लस GF मल्टीप्लाई बाय GK इसका परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू पुट की हुई है। BC कितनी है 11 है, AD 5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 का है, 2 के साथ ये कट हो रहा है, 2 2 जा 4, AD और DE दोनों 11 और एक 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फार्मूले में मल्टीप्लाई पर आगे सेम लिखनी है, वैल्यू पुट करनी है। कट हो रहे हैं 2 से हो रहा है 4, 2 2 जा 4 होती हैं, दोनों साइड में दोनों ट्रैपिज्म वाले इक्वेशन में कट हो रहा है, 16 2 जा, क्योंकि 11 + 5 16 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पर जो कट किया हुआ है 2 प्लस 11 5 जा 55 प्लस 16 2 जा 32 32 32 और 55, तीनों को प्लस करके 119 मीटर स्क्वायर आया। अब मैंने साइड पे लिखा भी है, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म का क्या फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये तो आपको आते होंगे क्योंकि आपने 7th में मैंने आपको एक पेज भी दिया था, उस पर बड़े सारे फार्मूले लगे थे, लिखे थे मैंने, उसको ढूंढो, अगर आपने उतारे हैं कहीं पुरानी बुक्स से उनको देखो, उन पर आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बड़े ज़्यादा फार्मूले हैं उस पर, ये सारे यूज़ हो रहे हैं, वही फार्मूले हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, देयर आर ए पेंटागोनल शेप दी हुई है, 5 साइडें हैं पेंटागन से, एज शो इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ऑसिफा एंड समाइना
डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट बेस। अब क्या है, एक पेंटागन ये शेप दी हुई है। अब समायरा और आसिफा दो, समायना और आसिफा क्या हैं, दो एक अलग अलग लड़कियाँ हैं, दोनों शेप को अलग अलग तरीके से क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पार्क यूजिंग बोथ डे, दोनों का तरीका यूज़ करके हमने इस पार्क का पूरे का एरिया निकालना है। कैन यू सुजेस्ट अनदर वे टू फाइंड इट्स एरिया, आप क्या सुजेस्ट कर सकते हो कोई अदर वे इसका फाइंड करने का, एरिया इसका कैसे और अदर तरीके से फाइंड हो सकता है। जैसे पहले आसिफा का केस लेते हैं, एरिया फाइंड आउट करना है ना। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 15 मीटर दी हुई है उन्होंने पहले ही। 15 मीटर मैंने हर एक साइड पे लिखा हुआ है, 5 साइडें हैं, पांचों पे लिखा हुआ है। उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये डाली हुई है जो बीच में लाइन कट की हुई है, DP इज इक्वल टू 30 मीटर उन्होंने खुद दिया हुआ है। एरिया ऑफ पेंटागन ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रेपिज्म APDE, क्योंकि ये दो ट्रेपिज्म बन रही हैं, इसमें बीच सेंटर से कट गई है, साइड वाले दो ट्रेपिज्म बन रहे हैं, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपिज्म APDE लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 फार्मूले का है। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक 30 मीटर है और दूसरी कितनी है, 15 मीटर है। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा जब 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका आया 45, इन दोनों को क्योंकि ये 2 कट हो रहे हैं, 30 + 15 45 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 45 और 15 को 675 आया और डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करके आया 37.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया समायना का केस, आसिफा का केस। अब समायना का केस पढ़ना है सेकंड। अब समायना ने कैसे इसको डायग्राम को कैसे सेपरेट किया अलग अलग पार्ट में, देखो उन्होंने 20 से, आसिफा ने 20 में से लाइन ड्रॉ की थी, एक 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने देखो कैसे किया, इन्होंने ऊपर वाली ट्रायंगल शेप में, नीचे वाली स्क्वायर की शेप में डिवाइड किया है। समायना का केस देखो, एरिया ऑफ पेंटागन ABCD दिया हुआ है पेंटागन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया उसने, नीचे वाला स्क्वायर ले लिया। DEC ऊपर वाला ट्रायंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCE नीचे वाला स्क्वायर है। 1/2 ट्रायंगल का क्या फार्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस EC मल्टीप्लाई बाय हाइट DQ प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, साइड का स्क्वायर। तो कोई भी साइड ले लो इसकी, AB ले लो चाहे BC ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, AB का स्क्वायर कर दिया मैंने। उसके बाद 1/2, उसके बाद EC 15 और DQ भी 15 दिया हुआ है, प्लस 15 का स्क्वायर, स्क्वायर साइड का स्क्वायर मतलब उसकी सारी साइड सेम है, तो 15 का स्क्वायर। ये सारे 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 15 जा होते हैं 225, ये 2 साथ में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 225 के डिवाइड में आ जाएगा 2, प्लस 15 जा 225 अपॉन 1, 225 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 225 मल्टीप्लाई बाय 1 जा 225 ही रहेंगे, 225 मल्टीप्लाई 2 जा हो जाएंगे 450 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 आ जाएगा। दोनों का प्लस करके 675 आया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 33.7.5 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले केस में 33.7.5 मीटर स्क्वायर आया था, इसमें भी सेम एरिया आया, दोनों का एरिया सेम आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, एक फ्रेम, जैसे फ्रेम नहीं होता है, फोटो फ्रेम नहीं होता है, उस टाइप की एक पिक्चर दी हुई है। हैज़ आउटर डिमेंशन की 2 डिमेंशन है, इनर डिमेंशन और आउटर डिमेंशन है। जो आउटर डिमेंशन है वो 24 सेंटीमीटर इंटू 28, मतलब लेंथ ब्रेथ दी हुई है इसकी, लेंथ 24 और ब्रेथ 28 सेंटीमीटर। एंड इनर डिमेंशन 16 लेंथ 20 सेंटीमीटर ब्रेथ। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, हर एक सेक्शन का एरिया निकालना फ्रेम। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, विड्थ होती है इसकी, हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ, सभी में सेम दी हुई है। अब एक चीज़ का ध्यान से देखना, जो इसकी है ना इस साइड पे जो ये GHFE सारी ये क्या बन रही है, ट्रैपिज्म शेप बन रही है। कितनी ट्रैपिज्म शेप बन रही है, 1 2 3 4, आमने सामने वाली क्या होगी, सेम होगी। जैसे
ऊपर नीचे वाली सामने सामने वाली ये दोनों क्या होगी, सेम होगी ये। द डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज एज शो इन द फिगर, जो फिगर में शो हुई है। द पिक्चर फ्रेम हैज़ 4 ट्रैपिज्म शेप सेक्शन। 4 ट्रैपिज्म शेप सेक्शन है इसमें, मैंने अभी बोला आपको, एक है ABCD, BEFC और EGHF एंड GADH। उसके बाद आउट ऑफ दिस 4 सेशन द एरिया ऑफ अपोजिट सेशन आर सेम। मैंने अभी बात बताई आपको ये कि अपोजिट सेशन है जो, उन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम एक निकालेंगे दूसरे का एरिया भी वही होगा। जैसे सामने वाली एक निकाल दी, उस दूसरे वाली होगी उसके सामने वाली, उसका एरिया भी उसके बराबर ही होगा, सेम होगा। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेशन ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेशन EGHF, मतलब एक निकालेंगे दूसरी उसके इक्वल आ जाएगी। एरिया ऑफ सेक्शन GADH इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेशन BEFC। उसके बाद नाउ एरिया ऑफ ट्रैपिज्म ABCD का निकालते हैं सबसे पहले, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, AB और CD इसकी पैरेलल साइड हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फ्रेम जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेती हैं, वो इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। 1/2, एक साइड है 24, दूसरी साइड है 16, मल्टीप्लाई बाय 4 इसका विड्थ ऑफ फ्रेम दी हुई है। अब 2 2 जा 4 ये कट हो जाता है, 24 + 16 40 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेशन EGHF भी इसी के बराबर आएगा, ABCD के बराबर ही आएगा, इसीलिए उसका भी नीचे निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेम लिख दिया। आल्सो एरिया ऑफ ट्रैपिज्म BEFC का निकालना है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, BEF इसकी 2 पैरेलल साइडें दी हुई हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फ्रेम दी हुई है। उसके बाद इसकी भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक ट्रैपिज्म की विड्थ ऑफ फ्रेम कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब BE कितना दिया हुआ है पीछे, BE की दी हुई वैल्यू 28 सेंटीमीटर और CF की दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करके आएगा 48, और इसका भी 2 2 जा 4 होते हैं, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा इसका। उसके बाद 48, 28 + 20 48, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, 48 2 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, मैंने पहले भी बताया, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है एरिया। उसके बाद एरिया ऑफ सेशन BEFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेशन GADH। BEFC वाला निकाला हमें, वो इसके इक्वल ही आएगा GADH। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर बता दिया है कि जो आमने सामने वाले दोनों सेशन है उनका एरिया एक जैसा होगा। एक निकालेंगे हम दूसरे के बराबर, वही उसी दूसरे का भी लिख लेंगे। जैसे हमने BEFC का निकाला, वो ही GADH का आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।